हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अंकित अटवाल फ्रॉम प्रूडेंट एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आपको मैथ्स का एक टॉपिक यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर का जो नाम है वो है नंबर सिस्टम। तो हमारी जो सीरीज ये नंबर सिस्टम की चल रही है, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी कुछ वीडियोस जो है वो बनाई है। ठीक है, तो आज जो हमारा जो ये लेक्चर है, इसमें जो क्वेश्चंस हमारे होंगे वो एसएससी सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं नंबर सिस्टम में जहां पर आपको बहुत ही बेसिक अप्रोच उसकी जानने की जरूरत होती है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को पूरा थॉरोली नहीं सॉल्व किया जा सकता क्योंकि एग्जाम में जो टाइम है वो बहुत कम होता है। तो क्वेश्चंस को किस तरह से आपकी अप्रोच रहेगी पेपर में सॉल्व करने की, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और जो क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा उसकी आपको पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर जो मैं शुरू करता हूं, आज हमारा जो क्वेश्चन यहां से शुरू होंगे वो है 103 से क्वेश्चन, 103 नंबर क्वेश्चन से। तो मैं यहां क्वेश्चन जो शुरू करता हूं 103 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। देखिए, क्वेश्चन है मेरे पास a इक्वल टू 1 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 14 प्लस 7 अप टू, ये जो सीरीज चल रही है जी, ये सीरीज चल रही है अप टू 60 टर्म्स तक। ठीक है जी, 60 टर्म्स तक ये सीरीज चल रही है और मुझे क्या करना है, इस सीरीज का सम बताना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि इस तरह की कभी भी सीरीज आ जाए, कोई रेंडमली सीरीज, ठीक है, कि एक प्लस वाली सीरीज एक माइनस वाली सीरीज, तो आपको दो चीजों को ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है कि जो प्लस वाली सीरीज है वो कैसी है सीरीज। देखिए, वो सीरीज जैसे मेरे पास है 1 से आ रहा है 3, 3 से आ रहा है 5, 5 से नेक्स्ट आएगा 7, और एक दूसरी सीरीज जो चल रही है वो -10 से -12 -14 अप टू चलती जा रही है। तो दो सीरीज चल रही है। इट मींस मैंने यहां से एक चीज नोटिस करी कि अगर मैं इन दो नंबर्स को देखता हूं, पहले और दूसरे नंबर को देखता हूं, इन दो का एक एक पेयर बना लेता हूं, तो मतलब 30 टर्म तक ये टोटल नंबर्स हुए, यानी टोटल जो दो को मिलाकर एक मेरा टर्म बन गई। ठीक है ना। तो अब मैंने एक तो कोशिश करूंगा कि इसको सॉल्व करने की, कि या तो ये इस तरह से ही चले कि 1 3 5 7 इसको एक बना लो सीरीज, या -10 -12 -14 की सीरीज, तो इसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो दूसरी चीज मैंने नोटिस करी कि क्या मैं इसको दोनों को ऐड करता हूं तो 1 और -10 को ऐड करने पर मेरे को क्या मिलता है, मेरे को मिलता है -9। अगेन मैंने जब 3 और -12 को ऐड किया तो यहां से भी कितना मिल रहा है, -9। तो हर बार देखिए आपको यहां पर क्या मिलता जाएगा, हर बार आपको -9 यहां पर मिलते रहेंगे। तो दो नंबर्स को जब मैं एडिशन कर रहा हूं, वहां से एक नंबर -9 मिल रहा हूं, तो 60 टर्म्स तक, मतलब इन दो के कितने पेयर्स हो गए, इनके पेयर्स हो गए 30। तो 30 अगर पेयर्स हो गए तो मैं कह सकता हूं अगर एक बार में -9 मिल रहा है तो 30 टर्म्स तक मेरे को कितनी चीज मिलेगी, तो 30 इंटू 9 हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, -270। तो इसमें मैंने अप्रोच ये देखी कि मैं अलग अलग दो सीरीज को ना जोड़ते हुए मैंने एक ही सीरीज को कंबाइन बनाया। ठीक है ना। तो एक ही सीरीज को कंबाइन बनाते हुए मेरा आंसर यहां से कितना आया है, -270। इसका जो 103 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 पर चलते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन पे। वो देखिए क्या कहता है। देखिए, नंबर सिस्टम के लिए एक चीज ध्यान में रखना, नंबर सिस्टम के लिए ना आपको बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो बुक्स में नहीं मिलेंगी, यानी आपको ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें होंगे जो आपको बुक्स में सिर्फ क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपको ना कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो खुद से देखनी पड़ेंगी, मतलब आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए नंबर सिस्टम पे कि आपको नंबर्स के बारे में, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका एक अपना फंडा होता है। जैसे नंबर 9 है, 9 एक ऐसा नंबर है, किसी भी नंबर से उसको मल्टीपल करो तो उसका सम ऑफ डिजिट 9 बनेगा। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर हम सिर्फ इतनी चीज को जानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम पे मैं फिर बार बार आपको एक ही बात कहूंगा कि इसके लिए आपको हर एक चीज नहीं मिलेगी, बट उसकी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो उसकी थ्योरेटिकल चीजें और जो प्रैक्टिकल हैं, उसको आपको समझने की जरूरत होगी। हर एक नंबर की एक अलग से एक पहचान होती है, उस पहचान से हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो चीज आपको ध्यान में ज्यादा जरूरी है रखने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 104 ये कहता है कि 1000 से 2000 के बीच, 1000 से 2000 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं
ठीक है, 1000 से 2000 के बीच ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं जिसको 341 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आए। ठीक है, इसको मैं जब डिवाइड करता हूं 341 से तो मेरे को यहां से रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, रिमाइंडर 5 का मतलब क्या हुआ? देखो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब जैसे मैंने कहा आपको कि मेरे को यहाँ 3 रिमाइंडर चाहिए, मैंने बोला मेरे को 3 रिमाइंडर चाहिए और मैंने कोई नंबर लिख दिया यहाँ पर कि मैं जब 5 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को 3 रिमाइंडर चाहिए। तो आप क्या सोच सकते हो कि 3 रिमाइंडर कब कब मिल सकता है? जब वो नंबर 5 का डिविजिबल होगा, उसमें 3 एडिशन करेंगे, मतलब 5 का कोई भी मल्टीपल, जैसे 5 एकम 5, 5 का मल्टीपल 2 टाइम्स 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, उसमें आप 3 का एडिशन करो। 3 का एडिशन करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने नंबर लिख दिया 5, तो 5 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो उसमें 3 एडिशन करोगे तो ये 8, यानी जो भी नंबर होगा उसमें वो क्या है, रिमाइंडर को ऐड करके वो नंबर बनने वाला है। ठीक है, तो वो इसने आपसे पूछा है। तो यहां पर मेरे पास क्वेश्चन है 1000 से 2000 के बीच में। अब देखिए भाई, यहां पर अब अगर आप इसको पूरा सॉल्व करने लग गए कि आप 341 के टेबल लिखने लग गए, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट क्वेश्चन में जितना, पेपर में जितना टाइम होता है, उस टाइम के अप्रोच से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो 341 का मेरे को टेबल लिखना है, बस ये चीज जाननी है आपको। 1000 से 2000 के बीच में 341 के कितने मल्टीपल आते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। तो मैं इसको माइंडली सॉल्व करूंगा। देखो कुछ अब उसमें 5 और ऐड होंगे, ठीक है, जो भी नंबर होगा उसमें 5 एडिशन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन वो एडिशन 5 का ही एक्स्ट्रा है, तो इस चीज को जरा ध्यान में रखना कि उसकी जरूरत इतनी ज्यादा है उस 5 को एडिशन करने की या नहीं। देखिए अगर मैं देखता हूं कि 300 का 3 मल्टीपल सबको पता है 900 होता है, और 40 का 3 मल्टीपल 120 हुआ, तो 900 प्लस 120 1020, तो 341 का तीसरे मल्टीपल पर ही आ गया। इट मींस पहला जो मल्टीपल है वो 341 का 3 टाइम्स होगा और उसमें प्लस क्या होगा, 5 होगा, तो वो पहला नंबर है मेरा। नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, माइंडली अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करो। 341 का तीसरा मल्टीपल जो है वो 1000 से ऊपर जाने वाला है नंबर, और 5 उसमें ऐड करेंगे। अगर आप नंबर कहते हो कितना है तो वो मैं देख लेता हूं। वो नंबर मेरे पास हुआ 3 एकम 3 हो गया, 3 चौके 12, 1023 प्लस 5 1028 हो गया वो पहला नंबर। ठीक है, 1028 वो पहला नंबर हो गया। अब इसी में आपको अलग अलग ऐड करते जाने हैं, 341 प्लस 5 उसमें ऐड करते रहोगे नंबर्स में, मतलब तो वो अगले अगले नंबर आते रहेंगे, लेकिन इतनी चीज आप टाइम ना लगाओ। अब आप एक काम करो, अब आप जाओ इसके, देखो 4th मल्टीपल है, 4था मल्टीपल भी आ जाएगा, 5वां मल्टीपल भी आ जाएगा, 6ठे मल्टीपल पर आओ अब 6th मल्टीपल पे। ठीक है ना, 3 का मतलब 1200 के जो 1000 है वो तो आएगा, 300 ऐड करोगे तो 1300 समथिंग आएगा, वो भी आएगा, फिर 1600 समथिंग कुछ हो जाएगा या 1700 हो जाएगा कुछ। तो उसके बाद आते हैं जी 6th मल्टीपल पे। 6th मल्टीपल पर देखता हूं मैं, सिर्फ डायरेक्ट 6th मल्टीपल पर गया तो 341 इंटू 6 प्लस 5। अब देखिए 600 तिया कितना हुआ, 1800, 600 तिया कितना हुआ 1800, और 40 का 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हुआ 240। ठीक है ना, 300 इंटू अगर मैं 6 करता हूं भाई, अगर 300 होता है नंबर तो 1800 हो जाता, और जब 40 का मल्टीप्लाई 6 से करता हूं मैं तो कितना हो गया वो 240। तो 18 और 240 तो देखिए आपके सामने खुद नजर आ रहा है आपको कि 1800 में 200 जैसे ही ऐड करता हूं तो वो 2000 से पार जा रहा है नंबर। इट मींस ये जो 6th मल्टीपल है वो नंबर मेरा पॉसिबल नहीं होगा। तो कौन कौन से नंबर पॉसिबल होंगे, 341 का 3rd मल्टीपल, 4th मल्टीपल और 5th मल्टीपल। ठीक है ना, अगर आप 5वां मल्टीपल में भी 5 भी ऐड करते हो तो भी वो 2000 से ऊपर नहीं जाने वाला, और यहां तो 6th में आपको क्लियर हो गया। तो ये चीज जितनी मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये सिर्फ यहां पर टाइम लग रहा है समझाते हुए, लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप इस चीज को माइंडली ब्रेक कर सकते हो क्वेश्चन को, कि आपको पेन की उठाने की जरूरत नहीं है, आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हुए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो तीसरा, चौथा और 5वां मल्टीपल यानी 341 के कितने मल्टीपल हैं 1000 से 2000 के बीच में, जब रिमाइंडर 5 आता है तो वो मेरे पास कितने मल्टीपल हैं, 3 मल्टीपल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर आपके पास ए हो गया। क्लियर है जी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। आपसे पूछा जी इन दोनों कथनों में से कौन सी बात सही है, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज ट्रू है। ठीक है, तो पहला जो आपके पास कथन है वो है अंडर द रूट 64 प्लस
अंडर द रूट मैं इसको थोड़ा इधर लिखता हूं, अंडर द रूट 64 प्लस अंडर द रूट 0.0064 प्लस अंडर द रूट 0.81 प्लस अंडर द रूट 0.0081 और ये इक्वल दिया हुआ है आपको 9.07 के, ठीक है, ये इक्वल है 9.07 के। और एक सेकंड इक्वेशन और है आपके पास जो है 0.010201 प्लस 98.01 प्लस 1.05 का स्क्वायर, और कहा है ये नंबर जो है ये आपके पास है 0.25 का अंडर रूट, ठीक है, और ये आपको बोला है कि ये जो नंबर है ये इक्वल टू है 11.51 के। क्लियर है भाई? और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ऑप्शन ओनली 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, या नाइदर 1 and 2 और बोथ 1 and 2, ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं इसके। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को इसमें ना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको छोटी छोटी बेसिक सी चीजें पता है रूट्स के बारे में, पॉइंट के स्क्वायर्स के बारे में, और रूट से कोई वैल्यू जब बाहर आती है तो पॉइंट के साथ उस वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए मैं एक छोटी सी चीज आपको समझा देता हूं। जब भी इस तरह का कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहां पर, तो देखिए आपको एक चीज नोटिस करने की, जब भी कोई नंबर आपको लिखा है पॉइंट वाला, तो पॉइंट के बाद हमेशा जो डिजिट्स हैं वो या तो 2 है या 4 है, मतलब एक मल्टीपल ऑफ इवन नंबर का है वो। यहां पर देखिए 2 है, मतलब इवन नंबर है, 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 6 आ गई। तो भाई अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि मैंने एक नंबर लिखा 0.25, ठीक है, मैं इस नंबर को, एक छोटे नंबर को उठाता हूं, बस मैं इससे ही आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा। 0.25 को अगर मैं लिखता हूं, इस रूट से जब इसको मैं बाहर लेकर आऊंगा तो आपको पता है √5, इसको मैं यहां पर ये लिख सकता हूं 25/100। 25 को जब रूट से बाहर लेकर आता हूं तो 5 होता है, और 100 को जब रूट से बाहर लेकर आता हूं तो 10 होता है। तो मैं इसको अगेन लिख सकता हूं 0.5। इट मीन्स क्या हुआ कि जब रूट के अंदर कोई नंबर था तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल थे, तो उस डेसिमल्स को 1 मिनट भूल जाइए, उस नंबर के ऊपर बात करिए। वो नंबर क्या है? 25। 25 का रूट बाहर निकाला, कितना आया? 5। 25 का रूट आया 5, तो 2 डिजिट्स के बाद है ना, 2 डिजिट से पहले है डेसिमल, तो 1 डिजिट से पहले हो जाएगा। 4 डिजिट से पहले है अगर डेसिमल तो 2 से पहले हो जाएगा। 6 से पहले है डेसिमल तो बाहर आकर 3 से पहले हो जाएगा। बट ये केस तभी होगा पॉसिबल जब इवन नंबर्स में आपके पास डेसिमल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। डेसिमल की जो पोजीशन होगी वो इवन नंबर से पहले होगी, जैसे यहां 4 से पहले है, यहां 2 से पहले है। अब बात आती है जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि क्या मेरे को ये पूरा डाटा लिखने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं देखता हूं भाई, देखो मैं इसको बेसिक अप्रोच से ही ऐड करूंगा, मतलब माइंडली ऐड करने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ा नंबर है इसमें √64 जो होता है 8। यहां पर कितना हुआ? 0.81। कितना हुआ? 0.9। आपके लिए लिख देता हूं, लेकिन आप भी कोशिश करो कि माइंडली इसको याद करते रहो कि कितना कितना नंबर हुआ। तो ये हुआ जी 8 और ये हुआ 0.9, तो 8 + 0.9 कितना हुआ? 8.9। 8.9 हो गया। अब मुझे कितना और आगे जाना है भाई? 8.9 हो चुका है, मेरे को 9.0, इट मीन्स 1.0 कुछ एडिशन करके आना चाहिए। नहीं 0.0 तक है ना, तो मतलब 0.1 की कमी रह रही है। अगर मैं पूरी बात करता हूं तो 0.7 से 8 नंबर मेरे को चाहिए, 0.08 तक, ठीक है। अगर ये नंबर देखता हूं मैं, ये नंबर कितना दिख रहा है मुझे भाई? ये पॉइंट से पहले कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.08, ठीक है। 64 का होता है तो 2 से पहले आ गया पॉइंट, और ये कितना हो गया? 0.09। तो इसका एडिशन मैं देख चुका था, 8.9 हुआ, और ये कितना है? 0.09, और ये कितना है? 0.08। तो ये कितना हुआ आपके पास? ये आपके पास हुआ 0.08 + 0.09। तो भाई ये कितना हो रहा है? ये 7 हो गया। 9 और 8 17 हुआ, 9 और 1 10, तो 9.07 मुझे मिल रहा है। लेकिन आप एक बात देखो, अब मैं इतनी चीजों को लिख रहा हूं तो ये लिखने की सिर्फ चीज इसमें क्या थी? लिखने की चीज इतनी बात थी कि आप इतनी चीज लिख सकते थे सिर्फ, कि इस चीज को बस एडिशन कर लो कि ये मेरे पास आ रहा है 1.07, ठीक है ना। ये मेरे पास आ रहा है 9 प्लस ये आ जाएगा 0.77। तो 0.17 को जब मैं ऐड करता किसमें? 8.9 में, तो वो मेरे को क्या मिलता? 9.07 मिल जाता। तो ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें,
ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो यहां पर एक नंबर है आपके पास 10201, ठीक है, तो ये भाई नंबर है, ये नंबर है 101 का स्क्वायर। अब जो ये स्क्वेयरिंग्स के जो क्वेश्चंस हैं यहां पर जो है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, या आप देखते ही नंबर को कैसे बता दो कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो ये नंबर जो है ये 101 का स्क्वायर है। ये नंबर मैंने देखा 98, ये 98 जो है ये है 99 का स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगा 9.9, ठीक है, और इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 0.101, क्योंकि 6 डिजिट्स हैं तो 3 से पहले डेसिमल, और इसको मैं कितना लिखूंगा 0.5। तो मैं इसको अगर ऐड करता हूं तो 9.9, देखो भाई इसमें भी पेन उठाने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में। क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने देखा यहाँ 98.01 है, तो 98.01 अगर 9.9 है तो इसका सम और इसका सम लगभग 1 से ज्यादा आना चाहिए, लगभग 1 से ज्यादा आना चाहिए, है ना, स्क्वायर रूट्स के बाहर वैल्यूज आएंगी। लेकिन अगर मैं इसको देखता हूं तो ये तो 0.5 मिल रहा है, और ये तो पॉइंट में और भी नंबर छोटा होने जा रहा है 0.101, तो इन दोनों का एडिशन कहीं मिलाकर 1 भी नहीं बना पाएगा। और मुझे 9.9 में ऐसा नंबर जोड़ना है जो 11.51 तक चला जाए, यानी 9.9 में 1 से ज्यादा ही कुछ ऐड करना है, सिंपली 1 से ज्यादा मतलब 1.5 के अराउंड कुछ ऐड करना है। लेकिन मैं देखता हूं कि 1 तो एटलीस्ट करना ही है ऐड, तब भी हम 10.9 पर पहुंचते, तो 1 से कोई वैल्यू ज्यादा हुई, तो ये दोनों का एडिशन जो है वो इतना ज्यादा नहीं दे पाएगा, तो मेरी सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 105 है, इसकी स्टेटमेंट नंबर 1 ही सिर्फ करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत गिवन है, ठीक है जी। लेकिन फिर बार आपको मैं एक बात बोलूंगा कि आप जितना पेन कम उठाओगे एग्जाम में, उतना ही ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो माइंड से। मतलब टाइम आपको पेन से ज्यादा लगेगा सॉल्व करने में, बट आप माइंडली चलते रहोगे चीजों को लेकर, तो माइंडली ज्यादा चीजें क्लियर होंगी और उससे क्वेश्चन भी जल्दी होगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगेन ये हमारे पास एक स्क्वेयर्स का नंबर है, पॉइंट वाले स्क्वेयर्स का। तो देखिए 0.7 स्क्वेयर प्लस 0.07 स्क्वेयर प्लस 11.1 स्क्वेयर, ये नंबर बोलता है ग्रेटर देन है 123.8 से, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, फिर मैं दूसरी स्टेटमेंट लिखता हूं। देखो भाई, अब इसका जो सम है वो 123.8 होना चाहिए। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा नंबर है ना इसमें, वो है 111। देखिए भाई 111 का ना बहुत अच्छा नंबर है ये भी। देखिए कभी भी आप 11 का मल्टीपल करते हो, यानी 11 का स्क्वायर करते हो, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 11 × 11, यानी 11 को 2 बार मल्टीपल करना है। तो कभी भी 11 वाला नंबर आ जाए तो इसका कभी भी स्क्वायर निकालना हो ना, तो बहुत ईजी होता है आपके लिए। कैसे, आपने देखना कितने नंबर हैं, ये 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है ना, तो अपनी काउंटिंग शुरू कर दो 2 डिजिट तक, 1 और 2। उसके बाद वापस स्टार्ट कर दो काउंटिंग, यानी उल्टी गिनती शुरू कर दो। 2 से वापस आए तो कितना हुआ, 1। तो 11 का स्क्वायर कितना हुआ, 121। देखिए 2 नंबर्स थे तो 2 नंबर्स तक काउंटिंग लिखा, फिर वापस आ गया। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं 111 का स्क्वायर कितना होगा, तो 111 का आपके पास कितने नंबर है इस बार, 3 नंबर है ना, तो 3 तक डिजिट्स लिखो, 1 2 3, और वापस आ जाओ 3 से अब 2 और 1। तो इसका 111 का स्क्वायर कितना हुआ, 123 21। इसी तरह 4 हो जाएगा तो 1 2 3 4 3 2 1। 5 होगा तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो यहां पर 11.1 है। अब ध्यान रखनी है एक बात आपको, कभी भी आप किसी पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो नंबर और ज्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 0.7 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 0.7 है ना, तो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो देखिए समझ लेना एक बार बात भाई, इसका मतलब 0.7 × 0.7 है, यानी 7/10 × 7/10 है। तो ये कितना हुआ 49/100, और ये कितना हुआ 0.49। तो भाई मतलब पॉइंट के नंबर का जब स्क्वायर करते हो तो वो नंबर जो है वो और ज्यादा छोटा हो जाता है। और पॉइंट के बाद 7 है, उसके बाद आप जितनी मर्जी जीरोस लगा दो, उस जीरोस का कोई वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता। जैसे एक नंबर लिखा मैंने 0.5 और एक मैं नंबर लिखता हूं 0.05, तो भाई ये दोनों नंबर क्या सेम है, ये दोनों नंबर यहां पर अलग अलग हैं। क्यों, क्योंकि पॉइंट जो है वो 1 डेसिमल के पहले है और यहां 2 डेसिमल से पहले है। लेकिन अगर मैं इसी नंबर को ये लिख दूं, अब बोलो भाई, अब इसका मतलब सेम है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर है यहां भी पॉइंट के बाद वही नंबर है, इन जीरोस का कोई महत्व नहीं होता। ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी सी चीजें हैं भाई, ध्यान रखना जरा इनको। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 5/10 लिखोगे, और इसको जब आप लिखोगे तो आप इसको लिखोगे 500/1000,
अगर मैं इसको काटता हूं तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, तो दोनों चीजें सेम है यहां पर। तो बाद वाली जीरोस का कोई वैल्यू का मतलब नहीं होता, लेकिन अगर उस नंबर से पहले जीरो हो तो उनका मतलब होता है, ये बात ध्यान रखना। ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं स्टूडेंट से, तो वो जरा इसको ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है। अब देखो रूट में क्या हो रहा था कि रूट में जो पॉइंट था वो बाहर आ जाता था, तो 4 डेसिमल से पहले अगर रूट पॉइंट होता था तो बाहर आकर 2 से पहले हो जाता था। लेकिन यहां स्क्वायर में उल्टा होता है। स्क्वायर में क्या होगा, जैसे मैंने इसको लिखा 7 का स्क्वायर, तो ये 49 हुआ। अब पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, एक डिजिट है, तो पॉइंट के पहले एक डिजिट है या एक डिजिट से पहले एक पॉइंट है, तो यहां आकर 2 से पहले हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐड करना था मुझे, इसको ऐड करता हूं तो पहले मैं अपनी अप्रोच बताता, मैं इसको कैसे ऐड करता। मैं इस पूरे नंबर को एक ही लाइन में कैसे लिखता, मैं 111 का स्क्वायर जानता हूं कितना हुआ, 123.21 ये होता, और पॉइंट कहां लगता, 2 से पहले, यानी 123.21। 123.21 है, और ये दो नंबर जो है इनका मुझे सम कितना चाहिए। देखो 123.2 हो गया, कितना हो गया, 123.2 मान के चलो, एक को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, तो 123.8 तक जाना, यानी 0.6 की जरूरत है, 0.6 की आपको जरूरत है यहां पर, तो 0.6 की जरूरत है। बट ये कितना है, 0.49, और ये कितना है, ये है 0.0049, तो 0.0049 का मतलब क्या हुआ, ये मतलब हुआ, इसको ऐड करोगे तो 0.4949 हुआ। तो मैंने आपको कहा कितना चाहिए था मुझे, 0.6, लेकिन यहां से मुझे कितना मिल रहा है, 0.4 ही तो मिल रहा है। इसके आगे कुछ भी लिखा हो उसका कोई रोल नहीं है। ये पहला नंबर देखो, पहला नंबर 4 है ना, तो इट मींस ये जो सम है ये क्या है, उसके इक्वल, उससे बड़ा नहीं है, उससे वो नंबर छोटा है। तो भाई मैं इस चीज को एक ही लाइन में लिख लेता कि ये तो हुआ मेरे पास 0.4949, और यहां से 4 मिला, और वहां से मैं इसको माइंडली सॉल्व करता तो मैं देखता 123.2, तो उस 0.2 में 0.6 की जरूरत है, तो 0.6 की जरूरत है, तो यहां से मुझे 0.4 ही मिलने वाला है, यानी ये स्टेटमेंट मेरी गलत है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तब ये चीजें सीख पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही सॉल्व करता रहूं हर क्वेश्चन को, तो वो तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ टेबल्स हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आपको रूटीन में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, हर रोज क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये गलत है भाई। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं इसी क्वेश्चन की। सेकंड स्टेटमेंट जो आपको दे रखी है वो दे रखी है जी 1.12 का स्क्वायर प्लस 10.3 का स्क्वायर प्लस 1.05 का स्क्वायर, कहता ये नंबर जो है ये ग्रेटर देन है 108.3 के। अब देखते हैं जरा ये बात इसकी सही है या गलत है। तो देखो भाई सबसे बड़ा नंबर है यहां 10.3, 103 का स्क्वायर। देखिए 103 का स्क्वायर एक बार जल्दी से समझ लीजिएगा। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 100, देखिए 103 कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो 100 के पास होते हैं। जैसे ये नंबर है 103, ये 100 के पास है, तो इनको निकालने की एक अलग अप्रोच होती है इनके स्क्वायर्स की। तो ये देखो 100 से कितना ज्यादा है, आपने बोला जी 3 ज्यादा है, ठीक है। मैंने बेस वैल्यू 100 माना, तो मैंने कहा ये 3 ज्यादा है, तो मैंने इसमें 3 ऐड कर दिया, इसको लिख दिया 106। अब जो 3 जो मैंने एडिशन किया था, क्योंकि ये 100 मैंने बेस वैल्यू मानी, इससे 3 एडिशन ज्यादा किया, तो 3 का स्क्वायर करता हूं मैं, तो 2 डिजिट में लिखिए होगा उसको 09 में, ये मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, ठीक है। जो ये 3 है एडिशन में ज्यादा आ रहा है 3, उसका स्क्वायर लिखा 09 हो गया। अब आपका जो है आंसर, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर हमेशा 2 ही डिजिट रहनी चाहिए। अगर ये 3 डिजिट हो जाती है तो 1 डिजिट इधर एडिशन हो जाती है, तो 103 का स्क्वायर हो गया 10609। अब 203 का स्क्वायर पर 200 यहां होगा, और 200 होने की वजह से यहां पर बेस वैल्यू 100 की जगह 200 हो गई, तो यहां 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है। वहां पर आप ये कोशिश ना करना, ये मैं सिर्फ आपको 100 के ऊपर बता रहा हूं, ठीक है। मैं पूरा स्क्वेयरिंग सेक्शन नहीं अभी आपके पास यहां एलेबोरेट कर रहा हूं, मैं सिर्फ उतनी बात कर रहा हूं जितनी इस क्वेश्चन में जरूरत है। तो ये हुआ 10609, तो पॉइंट आ गया इधर। अब देखता हूं भाई मेरे को और कितना नंबर एक्स्ट्रा चाहिए था, मेरे को 2 पॉइंट समथिंग एक्स्ट्रा चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहां पर 108.3 है, यहां 106.9 है, तो अराउंड मेरे को 2 तो चाहिए एक्स्ट्रा, 108 पॉइंट समथिंग होगा, उसके बाद 0.3 भी चाहिए। तो क्या ये नंबर और ये नंबर जो है ये दोनों मिलकर 2 से ऊपर स्क्वायर देने वाले हैं?
तो देख लेते हैं भाई जल्दी से। 112 का स्क्वायर, अगेन फिर 100 बेस बना, तो 112 में 12 ऐड करा तो कितना हुआ 124, और 12 का स्क्वायर जो 12 एडिशन ऐड करा था मैंने उसका स्क्वायर लिखा 144, तो ये हुआ आपका 12544। और पॉइंट कहां से लग जाएगा पहले भाई, देखिए 2 डिजिट से पहले है पॉइंट, तो यहां पर कितने पहले लगेगा 4 से पहले, तो ये 1.2 हुआ। उसको भी मैं डायरेक्ट लिखता हूं 105। अच्छा देखो, जब नंबर एंड विद 5 होता है तो उसका स्क्वायर आसान होता है निकालना। 5 का स्क्वायर लिखा आपने, कितना हुआ 25, और जो भी नंबर आगे बच गया उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हुआ 11 × 10 110 25। ठीक है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन 5 को देखते ही मैं ऐसे जल्दी कर सकता हूं। तो यहां पर भी कितने से पहले आ जाएगा ये, तो यहां पर आया 1.1025। अभी मैंने आपको बोला मुझे 2 से ज्यादा कुछ एडिशन चाहिए भाई, और कितना एडिशन ज्यादा चाहिए, अगर मैं देखता हूं 108.3 है और यहाँ 106.09 है, तो मैंने इसको अगर ऐड करता हूं सिर्फ पहली 2 टर्म्स को, तो कितना देता है 2 + 1 3, तो 2.3 मुझे यहां से मिल गया। 2.3 अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो भाई देखिए ये कितना हो रहा है, मैं सिर्फ पूरी वैल्यू नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ 2.3 तक की बात कर रहा हूं, तो यहां तक ये कितना हुआ 6 और 2 8, 108.3। अब ये 108.3 इतना नंबर मिल गया, और उसके बाद कुछ और नंबर्स भी हैं, यानी यहां पर भी कुछ नंबर्स होंगे। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर कुछ नहीं है तो 0 है, तो भाई यहां पर कुछ नंबर्स और है ना, 5 और 4 9, 4 और 2 6, ये 5, तो 3569 है। और ये नंबर क्या आप बताइए 108.3 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई होगा, क्योंकि ये 3569 है और ये कितना हुआ 3000 लगा दो। ठीक है भाई, तो मेरे को इतनी चीज लिखने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में, मैंने सिर्फ इसकी पहली 2 डिजिट्स को ही ऐड करके देख लिया। ये चीज मैंने माइंडली चीज समझ ली कि ये चीज कुछ ज्यादा है उससे, क्योंकि इसको आप वहां इतना सॉल्व करने लगोगे इतना टाइम नहीं होता। क्वेश्चन के लिए आपको 45 से 50 सेकंड ही देखने पड़ते हैं, इतना अगर आप 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर? तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 106 था। 106 नंबर क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट हमारी गलत थी और सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ओनली सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 107 की ओर चलते हैं, 107 नंबर की तरफ। 107 नंबर आपके पास 2 इक्वेशंस इसने अलग अलग बनाई हुई हैं। पहली जो आपके पास स्टेटमेंट है वो है 1 × 1/3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस अप टू 1/11 × 13, और बोलता है ये जो नंबर है ये इक्वल है किसके 12/13 के। ठीक है, ये 12/13 के इक्वल है नंबर। तो भाई देखिए ये जो सीरीज होती है इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, देखिए इन दोनों का जो नंबर्स का डिफरेंस होता है ना वो हमेशा ऊपर मिलेगा आपको, लेकिन यहां पर क्या है इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 2 का है, तो 2 बाहर है ऊपर है नहीं, तो मैं क्या करता हूं मैं अपनी तरफ से 1/2 बाहर लिखता हूं। ठीक है, 1/2 बाहर लिखता हूं और इसको मैं क्या लिख देता, तो ये आ जाता मेरे पास फर्स्ट नंबर 1, इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं 1 - 1/3, तो ये 2/3 बनता, लेकिन 2 यहां नहीं था तो 2 वहां लाने के लिए मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 ऊपर आ गया। लेकिन इतनी चीज आप अगर यहां देख रहे हो कि भाई यहां पर 2 आ गया है बाहर, ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो इसको जब सॉल्व करते हैं हम, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें यह होता है कि इसमें एक हमारे को फर्स्ट टर्म बचती है, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो फर्स्ट टर्म बचेगी यहां से और एक लास्ट टर्म बचती है, तो यानी ये कितना हुआ 1 - 1/13, बट बाहर कितना है 1/2 है, तो ये तो हुआ 12/13, तो 12/13 को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 6/13, बट उसने बोला वो किसके इक्वल होना चाहिए 12/13 के। इट मीन्स ये 1/2 मेरे पास यहां से फालतू आ गया, ये चीज मेरे को नहीं चाहिए थी। अगर ये 1/2 यहां नहीं होता तो मेरा आंसर करेक्ट हो जाता। अब सेकंड जो इक्वेशन है मेरे पास वो देखिए क्या थी, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। जो सेकंड इक्वेशन दी है वो 1 × 2, 2 × 3, ठीक है, 3 × 4 और 4 × 5, 3 × 4 और 4 × 5 अप टू चल रहा है 11 × 10 × 11, ठीक है, सॉरी 12 × 13। अब देखिए मैंने पहली इक्वेशन से एक चीज जाननी कि मेरे पास ये जो मैंने कहा था इनका नंबर्स का डिफरेंस है वो ऊपर होना चाहिए था, तो यहां पर देखो वो नंबर के डिफरेंसेस ऊपर दिख रहे हैं आपको कि 3 में से 2 गया, 1 2 में से 1 गया, 1 4 में से 3 गया, 1 13 में से 12 गया,
1। तो उनके नंबर्स के डिफरेंसेस ऊपर दिखे मुझे, तो ऊपर दिखने का मतलब क्या हुआ कि अब ये 1/2 यहां आने की जरूरत नहीं है। अगर ये 1/2 यहां पर नहीं आएगा तो ये भी साफ हो जाएगा, ये भी मेरा खत्म हो जाएगा। तो कितना मिलेगा मुझे? 12/13। तो सेकंड इक्वेशन जो है वो मेरी करेक्ट है और फर्स्ट इक्वेशन जो थी इस क्वेश्चन की वो गलत थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है 107 का बी, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए जी, क्या कहता है जी ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है 3/71 इज लेस देन 5/91 इज लेस देन 7/99। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और इक्वेशन है इसके साथ, 11/135 इज ग्रेटर देन 12/157 इज ग्रेटर देन 13/181। देखिए, अब इस तरह की जो इक्वेशंस होती है ना, लेसर देन और ग्रेटर देन वाली चीजें करनी होती है जहां हमें सॉल्व, इसको करने के बहुत से तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या होता है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दूसरा होता है कि बेस को सेम कर दो, या न्यूमिनेटर को सेम करो या डिनोमिनेटर को सेम करो। तीसरा मेथड होता है कि आप इनकी परसेंटेज वैल्यूज को निकाल लो। तो बहुत से तरीके हैं, बट हर एक नंबर पर आपकी अप्रोच अलग हो जाएगी। अगर ये मैं बड़े बड़े नंबर लिख देता यहां पर, यानी 4 डिजिट्स के लिख देता, तो वहां परसेंटेज मेथड भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वहां पर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो मतलब ही नहीं है सॉल्व होने का एग्जाम में। ठीक है, और तीसरा हमारा अप्रोक्सीमेशन भी चल सकती है वहां पर, लेकिन वो देखने पड़ेंगे कि नंबर कैसे हैं वो 4 डिजिट्स में। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं इसके न्यूमिनेटर को या डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने देखो इस क्वेश्चन के लिए जो अप्रोच बता रहा हूं मैं, सिर्फ वो इसके ऊपर एप्लीकेबल है, हर एक क्वेश्चन पर वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि यहां पर जिस तरह के नंबर है मैं उसी पे उस तरह की अप्रोच चलाऊंगा। अगर आगे कोई और क्वेश्चन आएगा तो मेरी शायद अप्रोच बदल जाए क्वेश्चन सॉल्व करने की। मैं कोशिश करता हूं भाई, देखिए एक चीज समझना आप, मैंने नंबर लिखा 15/3। पहले एक चीज जान लीजिए, मैंने लिखा 15/3 और एक नंबर लिखा 15/5। अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? 5 आता है जी। 15 को 3 से डिवाइड करने पर 5 मिलती है वैल्यू, और 15 को 5 से डिवाइड करने पर वैल्यू क्या मिलती है? 3 मिलती है। इसका मतलब मैंने ये चीज जाना कि अगर मेरे पास हर जो है डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, वैल्यू उसका नंबर वो बड़ा है, तो वो आंसर को छोटा कर देगा, और डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो वो आंसर को बड़ा कर देगा। सिंपल सी बात है ना यार, 100 रुपए 2 भाइयों में बांटने हैं तो 50-50 आ जाएंगे, और 100 रुपए अगर 5 भाइयों में बांटने हैं तो 20-20 आएंगे। तो भाई अगर ज्यादा हिस्सों में बांट रहे हो तो वो चीज कम हो जाएगी, तो ज्यादा बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है भाई, ये एक चीज ध्यान में रखना। तो देखो, क्या मैं, अगर मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है तो मैं क्या इस नंबर को, इस 3 को यहां लिख सकता हूं, इसको 1 करके ये चीज लिख सकता हूं, इस 5 को यहां पर 1 करके ये चीज यहां लिख सकता हूं, क्योंकि ये 3 ऑटोमेटिक वहीं चला जाएगा बाद में अगर मैं लिखता। इस 7 को मैं यहां पर लिख सकता हूं भाई। ये सिर्फ समझाने के लिए है, आपने डायरेक्ट करना था इसको सॉल्व, क्योंकि आपने ऊपर से ही इसको कैंसिल आउट करना शुरू कर देना था। अब मैं इसको देखता हूं भाई, देखो अगर ये मैं देखता हूं ये कितना मल्टीपल है 3 का, 72 पर जाता है 24 पर, है ना। 3 × 18 जो होता है वो, सॉरी 24 या 72 होता है ना, तो 24 पर ये कुछ जाएगा, यानी 24 से थोड़ी सी वैल्यू ये कम है। इसको देखता हूं तो ये 18 से वैल्यू क्या है? थोड़ी सी ज्यादा है। 90 जो है वो 55 पे 18 पर जाता है, तो ये 90 से थोड़ी सी ज्यादा है। और ये जो वैल्यू है ये कितना है? 13 7 91 होता है, यानी 13 और 14 के अराउंड कहीं पर वैल्यू है, तो मैंने 13 मान लिया है, 14 मान लो, 14 पे जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। 98 जाता है 14 पर। तो भाई देखो, जब मैंने छोटे नंबर से डिवाइड किया, छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं इसको, तो ये वैल्यू क्या होने वाली है? बड़ी। ये वैल्यू भी बड़ी और ये वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी। तो छोटे छोटे नंबर से जब मैंने इसको डिवाइड, इसको 14 नंबर से डिवाइड करा तो ये वैल्यू बड़ी देगा। ये रिजल्ट मेरे को क्या देगा? ये वैल्यू मेरे को बड़ी देगा ना, छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, यानी 1 के बटे में 14 है, तो 14 से डिवाइड करो तो वो नंबर क्या हो जाएगा? वो नंबर मेरा बड़ा होगा। ठीक है, छोटे नंबर से, इनके कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। 18 से डिवाइड करा, बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा हूं उसको, मतलब भाई जो मैंने 2 कहे थे पहले 100 में, अब भाई 2 से 5 हो गई, तो भाई 2 से जब 5 हो गए हैं तो हिस्सा क्या होने लग रहा है?
कम होने लग रहा है, तो ये वाला जो रिजल्ट है ये क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ये कम होगा। ठीक है ये बात भी। और इधर है वो 24 से डिवाइड कर रहा हूं, यानी 24 भाइयों में डिवाइड कर रहा हूं अब कोई चीज में। यहां 14 भाइयों में डिवाइड करी थी तो हिस्सा ज्यादा मिला, यहां 18 भाइयों में डिवाइड करी तो थोड़ा हिस्सा कम हुआ, और यहां पर जब 24 भाइयों में डिवाइड करी तो हिस्सा और भी ज्यादा कम हुआ। तो यहां पर सबसे कम हिस्सा, यहां थोड़ा ज्यादा हिस्सा, यहां सबसे ज्यादा हिस्सा। तो ये मेरी करेक्शन जो है, जो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। लेकिन आप इतनी चीज फिर नहीं लिखोगे, आप इस चीज को फिर समझना कि ये जो वैल्यूज जो मैं इसको लिखता हूं ये मैं डायरेक्ट देखता हूं, क्योंकि ये 3 ऊपर था तो मैं यहीं से यहीं इसको चीज को सॉल्व कर सकता था। ठीक है भाई, तो ये चीज तो पहली अप्रोच थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं आपको एक और चीज भी बताता हूं इसी से रिलेटेड। देखिए अगर मैं इसी नंबर को दोबारा लिखता हूं, फटाफट से देखिए जरा, मैं इस नंबर को अगर दोबारा लिखता हूं तो मैंने लिखा 3/71 इज ग्रेटर देन 5/91 इज ग्रेटर देन 7/99। अगर आप कहते हो जी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते थे, तो कर सकते थे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में पूरी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। समझो कैसे, अगर मैं 90 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर ये 90 ही होता तो ये 270 के अराउंड आता कुछ। ठीक है, ये ऐसा होता है कि जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो ना आप इस तरह से, तो जो वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में बड़ी आ जाती है, वो अगर वैल्यू दूसरे से बड़ी है तो वो बड़ी जो वैल्यू है वही बड़ी होता है, मतलब है। अगर ये 71 है, 71 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं 70 भी मानता हूं तो 350 होता। तो वही इन दोनों का कंपैरिजन करो, 270 और 350 में बड़ा कौन सा, ये बड़ा। लेकिन ये ना लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड से चलते रहो। देखो 9 × 27 270, 70 × 5 350, यानी ये चीज बड़ी होने वाली है। अब 91 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 × 7 = 63, 630 होने वाला है। और अगर ये 100 भी है, अगर ये 99 को 100 भी मानते तो 100 × 5 500 होता। तो भैया ये तो 630 के पार जा रहा है और ये 500 से भी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर बड़ा है, ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा है। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप पहले वाला तरीका जो मैंने बताया वो भी इससे भी कर सकते हो। वो बताने का कारण सिर्फ ये था कि वहां से आप एक नई चीज जान पाए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे इक्वल करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए अब आप इस क्वेश्चन को अगर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई की बात करें तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 157 × 11 और 135 × 12, यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं अपनी पहले वाली अप्रोच ही अपना के चलता हूं कि मैंने इस 11 को 135 से डिवाइड कर दिया। 1 सेकंड लगता, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 10-15 सेकंड में देखो हो जाएगा। अगर मैं 11 से इसको डिवाइड करता हूं तो 11 × 11, ठीक है ना, और कैरी करा 2 25, 11 दूनी 22, तो 12 पॉइंट समथिंग चलेगा। यहां देखता हूं तो 12 × 12, ठीक है, कितना आया भाई, 37 आया, 12 × 3 = 36, ठीक है। और इसको देखता हूं तो 13 × 13, ठीक है, कितना आएगा भाई, 61 आएगा, 13 × 4 = 52, 14। तो ये 12 पॉइंट समथिंग, ये 13 पॉइंट समथिंग और ये 14 पॉइंट समथिंग। तो भाई जब ये भाई नीचे कम है तो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। भाई अगर यहां पर क्या है, क्योंकि ये नंबर 11 को मैं नीचे ले आया ना, भाई अगर यहां पर कितने हैं, 13 है, तो वो वैल्यू को पैसा जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं वो कितने में होगी, 13 में, तो हर एक के पास थोड़ी कम आएगी। 14 में करेंगे तो और कम आएगी। तो भाई इसके जो क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब ये चीज भी इसमें क्या है, करेक्ट लिखी हुई है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 108, बोथ 1 और 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सॉरी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 + 1/2 + 1/3 अप टू चल रही है सीरीज 1/20 तक, और इसको उसने बताया ये k कांस्टेंट के इक्वल है। आपको बताना है जी 1/4 + 1/6 प्लस अप टू सीरीज चल रही है 1/40 तक की, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस जितने भी हैं वो k की फॉर्म में ही हैं, ठीक है, ऑप्शन जितने भी हैं वो k की फॉर्म में ही है। अगर मैं इस सीरीज को इसको यहां से इसको एक बार छुपा देता हूं, इसको हाइड करता हूं, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो 2 है ये इसका डबल 4 है, ये 3 है इसका डबल 6 है, और ये 20 है तो इसका डबल ये कितना हुआ 40। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा है, तो मैं इस एक एक्स्ट्रा को इससे यहां से हटाकर यहां पर लिख दूं कि ये k-1 हुआ। अगर ये k-1 है, अब मेरे को यहां पर क्या चाहिए, 2 चाहिए। इनका सबका मैं मल्टीप्लाई क्या कर देता हूं, देखो मैंने अब क्या करा, इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 2 से 1/2 से
मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है, 1/2 से मैंने 2 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करने पर ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, इस तरह से चलते हुए 2 दहा 40 और 2 गुना 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो होगा वो क्या आ रहा है भाई, k-1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस सीरीज को ध्यान रखना, ये 1 जो यहां पर था वो 1 को मैं उधर ले गया पहले, और फिर मैंने इन दोनों को कंपेयर करा कि मेरे को और क्या क्या चीज चाहिए। तो मैंने देखा इस 2 को डबल करना है, इस 3 को डबल करना है, इस 20 को डबल करना है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इधर करा लेफ्ट हैंड साइड, तो वही चीज राइट हैंड साइड भी करने की जरूरत है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है a टू द पावर a इक्वल टू 2 टू द पावर 32, b इक्वल टू 2 टू द पावर 31 प्लस 2 टू द पावर 30 प्लस 2 टू द पावर 29 अप टू 2 टू द पावर 0 एंड c इक्वल टू 3 टू द पावर 15, 3 टू द पावर 14, 3 टू द पावर 13 अप टू 3 टू द पावर 0। यह है जी क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 110। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर नंबर्स के ऊपर है, स्क्वेयरिंग चीजों को आप जानते हो थोड़ा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेते हैं, आपको विद इन 5 सेकंड्स में आप टिक लगा देते हैं आंसर को। लेकिन अगर आपको पता नहीं है चीज के बारे में तो आपका बहुत टाइम लगने वाला है। देखो चीज क्या समझने वाली है इस क्वेश्चन में। देखो जैसे मैंने आपको कहा कि बताइए 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 क्या बड़ा है 2 की पावर 3 से। भाई देखो यहां 2 की पावर 3 लिख दिया, यहां 2 की पावर 2 यानी 1 कम कर दिया। मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, थोड़ा उल्टा करके लिख देता हूं, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। यहां मैंने 2 का क्यूब लिख दिया, यहां मैंने 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 0 लिखता हूं। तो यानी जो सबसे बड़ी डिग्री इसमें सबसे बड़ी पावर थी वो 2 की पावर 2 थी, तो उससे 1 ज्यादा लिख दिया मैंने यहां पर। यही चीज यहां पर इसी तरह से मैं इसको छोटे में करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8 हुआ। तो 2 की पावर 3 अगर 8 होता है तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0 किसी की भी पावर 0 1। तो क्या 7 बड़ा होगा, ग्रेटर 8 से बड़ा होगा, नहीं होगा। ये चीज क्या है, गलत है। तो अगर आप यहां पर इसकी पावर 32 कर दोगे तो यहां पर आप क्या करोगे, 31, यहां करोगे कितनी 30, यहां करोगे 29, लेते जाओ जी 2 की पावर 0 तक। तो अब भी क्या होगा, अब भी ये चीज सेम ही रहेगी, यानी ये जो डिग्रीज हैं ये अभी बड़ी ही रहेंगी। तो ये अगर बड़ी रहेगी तो मेरा जो आंसर होगा मतलब 2 की पावर 32 जो होगी वो चीज क्या होगी, बड़ी होगी। ये मैंने एक बहुत छोटी सी चीज से समझा, ये मैंने एक बहुत सी छोटी सी चीज से समझते हुए चला, सिर्फ मैंने 2-3 पावर्स तक ही ऐड करके देख लिया। ठीक है ना, मेरे को इतनी जरूरत नहीं है। आप कहां 2 की पावर 31 निकालने बैठोगे क्लास में, एग्जाम में आप नहीं निकाल सकते इतनी चीज को। तो इन दोनों में कंपेयर हो गया कि a इज ग्रेटर देन b है। अब बात होती है b और c के बीच में क्या रिलेशन है, या a और c के बीच में क्या रिलेशन हुआ। तो मैं b और c के रिलेशन को जानता हूं। पहले देखो, अगर आप देख रहे हो यहां पर 3 की पावर 0 है, यहां 2 की पावर 0 है, ये 15 की पावर तक, 3 की पावर 15 तक चलता आ रहा है, और ये 3 की पावर 15 तक चलता आ रहा है, और ये 2 की पावर 31 तक। यानी यहां पर जो डिग्रीज है वो कितनी है टोटल यहां डिग्रीज है 32 है ना, 31 ये और एक ये 32 टर्म्स तक चलती आ रही है बात। और यहां पर जो टर्म्स आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, वो आ रही हैं 16 टर्म्स, 15 ये और एक 3 की पावर 0। तो मैंने क्या किया कि देखा कि यहां पर 16 टर्म्स है और यहां पर 32 टर्म्स है, यानी दुगनी है। तो मैं छोटी सी एक नंबर लिखता हूं कि मैंने लिखा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। आप चाहते तो यहां तक भी लिख सकते थे, अगर आप 2 टर्म्स लिखते तो वहां 1 टर्म लिखते। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 टर्म्स लिखी यहां पर, और 3 वाली कितनी टर्म्स लिखूंगा अब, क्योंकि जब ये 2 इसकी जब यहां पर डबल दिख रही है पावर्स, तो यहां पर भी मैंने क्या देखा, इसकी 4 टर्म्स तक लिख दी है ना। भाई ये 32 टर्म्स तक है ना, तो 32 की मैंने यहां पर 4 टर्म्स तक ही लिख रहा हूं। अगर यहां 4 टर्म्स तक लिख रहा हूं तो यहां पर 2 टर्म्स तक लिखूंगा। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 करता हूं। अब भाई देखो जरा, 2 का क्यूब कितना हुआ, 8, और ये तो आपको पता है ये किसी भी हाल में 8 से ऊपर नहीं बनने वाला। इट मींस ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो मैंने को इस चीज में इसका पूरे का यूज कोई नहीं करना,
इस पूरी चीज का कोई यूज नहीं करने की जरूरत है, यानी शुरू वाले में सारे नंबर्स को काट सकता था, सिर्फ इतने ही चेक करके देख सकता था, लास्ट टू लास्ट 2-3 नंबर्स को ही देख सकता था, तो मेरे को यहीं से आंसर अपना मिल जाता। तो क्या आंसर मुझे यहां से मिल रहा है कि जो ए है वो ग्रेटर है किससे, बी से, और बी जो है वो ग्रेटर देन है किससे, सी से। क्लियर है बात? यहां से आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका 110 का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा।